रूत के बारे में हम देखते हैं, वो एक नुआमी के साथ रहकर प्रार्थना करने वाले महिला होती है। वो जो प्रार्थना करने वाली महिला होती है, यहाँ ओरपा और यहाँ रूत के बारे में पाया जाता है। ये ओरपा और ये रूत दोनों ये अन्य जाति से आते हैं। ये मोआब देश में चले जाते हैं और जहाँ पे इस्राएलियों को जाना नहीं था, वहाँ पे जाकर वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब वो नुआमी अपने पुरुष एलीमेलेक को लेकर जब उस देश में जाता है, मोआब में चले जाता है, जहाँ इस्राएलियों को जाना मना था, वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने 2 बच्चों को वहाँ पे शादी कर लेता है और छोटे और बड़े दोनों बेटे मर जाते हैं और बहू यहाँ रहती, और बड़ी बहू का नाम यहाँ पे ओरपा रहता है और छोटी बहू का नाम रूत रहता है। ओरपा अपने पति मरने के बाद अपने सास नुआमी को चूमकर वो अपने मूर्ति पूजा के देश में लौट जाती है, लेकिन रूत सास को छोड़ना नहीं चाहती है और सास को छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरा, उस सास ने मानने वाला परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहती है। इन दोनों में, बहू में और सास में, एक बेटी और मां के जैसा रिश्ता था, एक निकटता की रिश्ता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो रूत चाहिए अपने सास नुआमी को छोड़ती नहीं है। और रूत यहाँ पे बोलती है, यदि 16 अध्याय में 1 का 16 में जाएंगे, पढ़ेंगे। 1 का 16 पढ़िए। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझसे यहाँ विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, मुझे त्यागे और छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी, वहाँ भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अपने सांस को छोड़ना नहीं चाहती है, अपने सांस के जहां भी चले जाना चाहती है, वहीं जाना चाहती है। वो मोआब देश को छोड़कर फिर से इस्राएल में, बेथलेहम में जाने के लिए तैयार होती है। अपने देश में, अपने अन्य जातियों में वो जाना नहीं चाहती है, अन्य जाति का जीवन जीना नहीं चाहती है। वो नुआमी सास के साथ चली जाती है। रूत अपने सास नुआमी के साथ चली जाती है और ऐसा बड़ी डेडिकेशन करती है। हालेलुया, हालेलुया। एक नुआमी एक परमेश्वर के अस्तित्व को दर्शाता है, परमेश्वर से प्रेम करने को अस्तित्व को दर्शाता है। यदि महिलाएं होकर इस तरह से प्रार्थना करें, इस तरह से जीवन को प्रभु के साथ जीवन को यापन करें, वो महिलाएं आशीषित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से रूत बोली, जिस तरह से महिलाएं परमेश्वर से बोलेंगे, वो परमेश्वर से कहेंगे, तू मुझसे यहाँ विनती न कर कि मुझे त्याग और छोड़कर लौट जाओ,
हे प्रभु, मैं तुझे ना छोड़ूंगी, ना लौटूंगी। मैं अन्य जाति का जीवन नहीं जीऊंगी, मैं बुरे जीवन नहीं जीऊंगी, अंधकार का जीवन नहीं जीऊंगी, शैतान का जीवन नहीं जीऊंगी, परमेश्वर को छोड़कर नहीं जीऊंगी, परमेश्वर को त्याग कर नहीं जीऊंगी। ऐसा यदि वो महिलाएं कहती है, ऐसा यदि कोई पुरुष कहता है, परमेश्वर को पकड़ लेता है, वो जन धन्य होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो महिलाएं, वो पुरुष धन्य होता है, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। हो, जो पुरुष और महिला कहता है, हे प्रभु तू मुझे जिधर लेके जाएगा उधर मैं जाऊंगी, जो तू करना बोलेगा मैं करूंगी, तेरे साथ रहूंगी, तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ बोलूंगी। मेरा जीने का मकसद तू है, मेरा परमेश्वर तू है, मैं तेरे लिए जीऊंगी। जहां भी जाऊंगी तेरी महिमा करूंगी, जहां भी टिकूंगी तेरी नाम को ऊंचा करूंगी। यदि ऐसा बोलने वाला पुरुष है, महिला है, वो नया साल में धन्य हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं मनुष्य के साथ ना टिकूंगी और संसार के साथ ना टिकूंगी, मैं बुराई के साथ ना टिकूंगी, मैं परमेश्वर के साथ टिकूंगी, परमेश्वर के वचन के साथ टिकूंगी, परमेश्वर के वचन में जो सिखाता है वो करूंगी, परमेश्वर के लिए जीऊंगी। मेरा जीने का मकसद परमेश्वर है, मेरा चलने का मकसद परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी। यदि कोई महिला और पुरुष कहता है नया साल उनके लिए धन्य होगा। आमीन, हालेलुया। वो महिलाएं कहती है, ओ परमेश्वर के लोग मेरे लोग होंगे, मेरे कुटुंबी होंगे, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करूंगी, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ जीऊंगी, मैं आत्मा में भरूंगी, आराधना में रहूंगी, उपवास में रहूंगी। हो, मैं रहूंगा। जो व्यक्ति कहता है, जो बोलता है, वो व्यक्ति के लिए नया साल धन्य होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये कहता है, ओ परमेश्वर मेरा है, मेरा भाग है, मेरा जीवन है, मैं परमेश्वर के भाग बनूंगी, मैं परमेश्वर की हिस्सा बनूंगी। शैतान का हिस्सा मेरा शरीर नहीं है, मेरा जीवन शैतान के लिए नहीं है, कुकर्म के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। मेरा जीने का मकसद परमेश्वर है। यदि ऐसा बोलती है कोई भी महिला, यदि पुरुष बोलता है, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा, वो धन्य हो जाएगा। जो परमेश्वर को लेता है वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा, वो महान हो जाएगा। और वो व्यक्ति कहता है कि जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, मैं परमेश्वर के लिए मरूंगी, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी, मैं परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हूं, जीने के लिए तैयार हूं। कितना भी कीमत पड़े, कितना भी दुख पड़े, कितना भी समाज मुझे छोड़ दे, मेरा पति छोड़ दे, मेरा मित्र छोड़ दे, मेरे लोग छोड़ दे, मैं परमेश्वर को ना छोड़ूंगी, परमेश्वर के लिए जी जाऊंगी, परमेश्वर के लिए मेरे जीने का मकसद है। यदि वो कहती है, वो परिवार, वो महिला धन्य होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो, यह कहती है मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी, मेरा जीने जब तक मैं मिट्टी में नहीं जाऊंगी, परमेश्वर के लिए जीने का मेरा मकसद है, परमेश्वर के वचन पढ़ने का मेरा मकसद है। और मुझे मृत्यु भी जब तक अलग ना करे तब तक मैं परमेश्वर को न छोड़ूंगी। हो, मृत्यु के सांस तक मैं खुदा को पुकारूंगी, वो जीवित परमेश्वर को पुकारूंगी, वो यीशु को पुकारूंगी, उसके साथ मेरा जीवन को जीऊंगी। यदि आप ऐसा कहते हैं, ऐसा जीवन को जीते हैं, आप धन्य महिला हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं स्थिर, परमेश्वर में स्थिर रहूंगी, किसी हालत में संसार के साथ सौदा ना करूंगी, किसी हालत में संसार के लिए नहीं जीऊंगी। यदि ऐसा वो महिला बोलती है, यदि वो स्त्री बोलती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो धन्य होती है, वो धन्य होती है।
वो पुरुष धन्य होती है। वो नया साल उसके लिए धन्य होगा, नया दिन उसके लिए धन्य होगा। आज कई बार हम परमेश्वर के लिए डेडिकेशन करते, परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बनो, हम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीवन को नहीं जीते हैं, संसार जैसा चाहता है वैसा जीतते हैं। इसलिए हम संसार में परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। आज परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम एक मूल्यवान महिलाएं बने, मूल्यवान लोग बने, ताकि परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। यहां जितना भी महिलाएं हैं, यदि बाइबल में आप देखे जाए, वो इतिहास बनाने वाले महिलाएं बन गई। मेरे प्यारे भाई बनो, जो चर्च में परमेश्वर के साथ जीवन को जीता है, वो इतिहास बनाने वाले महिलाएं बन जाएगी, वो बदलने वाली बन जाएगी, वो सब परिस्थिति को बदल देगी, वो बीमारी को बदल देगी, अंधकार को बदल देगी, शैतान को कुचल देगी और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगी। हर जगह में जाएगी, उनकी कुकर्म से बदलकर एक परमेश्वर की धार्मिकता में बदल देगी, बदल देगा जो परमेश्वर के जीवन में जीवन को जीते हैं। आमीन, हालेलुया। वो महिला जब परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो साधारण थी, लेकिन जब परमेश्वर को जान लेती है असाधारण हो जाती है। जब परमेश्वर की आत्मा से भर जाती है असाधारण हो जाती है। जब परमेश्वर से रोने लगती है, बिलखने लगती है, वो असाधारण हो जाती है। परमेश्वर के साथ चलने लगती है, वो असाधारण हो जाती है। वो महिला जब परमेश्वर को नहीं जानती थी, मूर्ख थी, लेकिन जब परमेश्वर को जान लेती है, वो महान बुद्धिमान हो जाती है। उससे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं होता है। और परमेश्वर को नहीं जानना, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना, ये हमारे लिए मूर्खता है। हो, यदि कोई मूर्ख नारी भी है, यदि परमेश्वर को जानती है, वो बुद्धिमान हो जाती है। हालेलुया। वो जो महिला जो डरती है, जब परमेश्वर को नहीं जानते समय डरती है, संसार से कांपती है, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद वो वीर और बहादुरी बन जाती है, हर परिस्थिति को जीतने वाली बन जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो महिला पुरुष जब परमेश्वर को नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, लेकिन जब परमेश्वर को जानने लगती है, वो संसार के बहुत सारे लोग जानने लगते हैं, पड़ोसी जानने लगते हैं, उसके मुख्य आवाज में परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो महिलाएं प्रभु को नहीं जानती, वो अनादर की होती है। जब प्रभु को जान लेती है, वो आदर की योग्य बन जाती है। जो महिलाएं वो परमेश्वर को नहीं जानती है, वो छोटे पद में रहती है। जब परमेश्वर को जान लेती है, वो श्रेष्ठ हाईएस्ट पद में चले जाती है। जो महिलाएं परमेश्वर को नहीं जानती है, वो अपने आप को बना नहीं सकती, अपने परिवार को नहीं बना सकती, अपने बच्चों को बना नहीं सकती, अपने भविष्य को बना नहीं सकती। लेकिन जब वो महिला प्रभु को जान लेती है, अपने आप को बना लेती है, समाज को बना लेती है, देश को बना लेती है, हर परिस्थिति को सामना करने वाली बन जाती है। आमीन, हालेलुया। जो महिलाएं प्रभु को नहीं जानती, वो समझती नहीं है। जब प्रभु को जान लेती है, परमेश्वर की समझदारी उसके अंदर में आ जाता है, उस पर परमेश्वर की बुद्धि आ जाता है, उस पर परमेश्वर की शक्ति आ जाता है, उस पर परमेश्वर की ताकत आ जाता है, उसके बुद्धि में परमेश्वर की बुद्धि बैठ जाता है। वो महिला जब परमेश्वर को नहीं जानती, वो पुरुष परमेश्वर को नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं है। यदि जब वो परमेश्वर को जान लेती है, वो सब कुछ जानने वाली बन जाती है, वो सबसे महान बन जाती है, सबसे पराक्रमी वाली बन जाती है, सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाली बन जाती है, सबको व्यवस्थित करने वाली बन जाती है, सबको हराने वाली बन जाती है, हर बातों में जीतने वाली बन जाती है। आमीन। जहां भी वो महिला, जहां भी वो स्त्री या पुरुष हाथ लगाता है,
वहां वो सफल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है।